बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल साद एहतराम सामीन व नाज़रीन, आज मैंने जो पोएम हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में से मुंतखब की है उसका उन्वान भी है औरत। ये औरत के उन्वान से हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने दो नज़में तहरीर फरमाई और उसमें एक नज़म औरत के उन्वान से मैं पहले ही उसकी तशरीह और उसकी एलेबोरेशन अर्ज़ कर चुका हूँ। ये औरत के उन्वान से ये दूसरी नज़म है। ये ज़रब कलीम में से फहरिस्त में इसका नंबर है 108। तो ये नज़म इस तरह से शुरू होती है। जोहरे मर्द अयां होता है बेमिन्नत गैर, गैर के हाथ में है जोहरे औरत की नमूद। राज है इसके तपे गम का यही नुक्ता-ए शौक, आतिशी लज्जत तख्लीक से है इसका वजूद। खुलते जाते हैं इसी आग से असरार हयात, खुलते जाते हैं इसी आग से असरार हयात। गर्म इसी आग से है मारकाए बूद नबूद। मैं भी मजलूमी निस्वां से हूँ गमनाक बहुत, नहीं मुमकिन मगर इस उक़्दाए मुश्किल की कशूद। तो अब हजूर मैं आपको इस नज़्म में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो एक एक शेर में मुश्किल अल्फाज में आपको उसकी वजाहत और उसके मानी अर्ज़ करता हूँ। उसके बाद फिर मैं उसकी तारफ़ और तशरीह पेश करूँगा। तो पहले शेर में जोहरे मर्द अयां होता है बेमिन्नत गैर, गैर के हाथ में है जोहरे औरत की नमूद। इसमें अल्फाज जो मैंने महसूस किया कि इनकी मुझे तशरीह ज़रूरी है। तो ये है जोहर, इसका मतलब है काबिलियत, हुनर, जहानत। दूसरा लफ्ज़ है मर्द, ये नर इंसान को कहते हैं। ये बहादुर और दिलेर भी मर्द के मानों में आता है। अय्यां, ज़ाहिर, वाज़े, रोशन। बेमिन्नत, इल्तिजा या दरख्वास्त किए बगैर। गैर, अजनबी या पराया। औरत, खातून, ये मुन्नस इंसान को कहते हैं। नमूद, ज़ाहिर होना, नुमायाँ होना या नुमाइश में कोई चीज़ रखी हुई हो तो वो भी नमूद कहलाती है। दूसरा शेर, राज है इसके तपे गम का यही नुक्ता-ए शौक, आतिशी लज्जत तहलीक से है इसका वजूद। इसमें अल्फाज राज, पसे पर्दा, छुपा हुआ। तप, हरारत, तपश, जोश या बुखार। गम, सदमा, रंज, दुख, मलाल। नुक्ता, बारीक, फ़लसफ़ियाना या पेचीदा बात। शौक, ख्वाहिश, आरज़ू, जज्बा, लगन। आतिशी, आग वाला, पुरजोश, गरम, गज़बनाक। लज्जत, जायका, चाशनी, मज़ा। तख्लीक, वजूद में लाना, किसी ख्याल को अमली जामा पहनाना। वजूद, किसी भी चीज़ की ऐसी कैफियत जिसे देखा और छुआ जा सके, वो उसका वजूद कहलाता है। जिस्म और तन, ये दो अल्फाज भी वजूद के मानों में आ सकते हैं। तीसरा शेर, खुलते जाते हैं इसी आग से असरार हयात, गर्म इसी आग से है मारकाए बूद नबूद। इसमें खुलते, ज़ाहिर हुए, मुनकशिफ हुए, अयां हुए। आग, शोला, अंगारा या जलने का अमल।
असरार, राज, छुपी हुई बात, पोशीदा चीज़। हयात, जिंदगी, जान। गरम, तपता हुआ, पुरजोश, तपश। मार्का, मैदान कारज़ार, अखाड़ा, हालत जंग। बूद, जिंदगी, हस्ती, होना या हयात। नबूद, मौत, नीस्ती, ना होना, मुमात। चौथा और आखिरी शेर। मैं भी मजलूमी निस्वां से हूँ, गमनाक बहुत, नहीं मुमकिन मगर इस उक़दाए मुश्किल की कशूद। इसमें मजलूमी, जुल्म रसीदा, सितम रसीदा या मजलूम। निस्वां, जनान, ख्वातीन, मस्तूरात या औरतें। गमनाक, परेशान कुन, अफसोसनाक, मुज़तरिब, मुब्तलाए दुख। उक़दा, गिरा, गुत्थी, पेचीदा मसला, भेद। मुश्किल, दिक्कत, सख्त, नाकाबिले हल। कशूद, खुलना, वाह होना, हल मिलना, कामयाब होना। तो अब इस नज़्म का मैं थोड़ा सा तारफ़ पेश करता हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने औरत के उन्वान से 2 नज़्में तहरीर फरमाईं। पहली नज़म, जिसकी तशरीह मैं पहले पेश कर चुका हूँ, उसमें अल्लामा साहब मर्दाने ज़माना को बावर करवाते हैं कि अगर औरत माँ का किरदार अदा ना करती तो कोई भी मर्द पैदा ही ना होता, और हर ही मर्द अपनी गूनागून सलाहियतों के इजहार के लिए औरत के माँ होने के अमल से मशरूत है। मगर उन्वान हाज़र यानी औरत पर नज़्म सानी में अल्लामा इकबाल रकम तराज हैं कि जिनसे नाजुक की माँ बनने की ख्वाहिश किसी मर्द के साथ रिश्ताए इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए बगैर मुमकिन नहीं है, यानी मर्द भी कारआमद जिन्स है। गोया माँ बनने के लिए बीवी बनना ज़रूरी है, और बीवी को जो भी जिस्मानी और समाजी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अगरचे वो शायर और उनके हम ख्याल लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ देह हैं, मगर ये सफ़र सऊबत नतीजतन हसूल औलाद की कीमत है, और महसूस होता है कि इकबाल इसे फितरी तर्ज अमल समझते हुए नाकाबिले इलाज करार दे रहे हैं। तो अब इन 4 अशार की तशरीह इस तरह से है कि मर्द की सलाहियतें किसी भी शख्स की मदद हासिल किए बगैर बरूए अमल लाई जा सकती हैं, मगर ख्वातीन की सलाहियतों को चमकने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत लाजमी है। ख्वातीन अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जो भी गमो आलाम बर्दाश्त करती हैं और फिर भी उस सूरत अहवाल में बदस्तूर गुजारा करती हैं, तो इसकी वजह उनके जहन और जिस्म में बच्चे पैदा करने का शौक़ है, और माँ बनने की ख्वाहिश इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे आग का अलाव। यही वो अलाव है जिससे ज़िंदगी का सेले रवां मुसलसल मौजज़न है, और इसी आग से यानी तमन्नाए मादरी से ही हयात व ममात यानी ज़िंदगी और मौत के खेल में इस्तवारी और पायदारी है। अल्लामा इकबाल इजहार अफसोस कर रहे हैं कि अगरचे माँ बनने के अमल से गुज़रते हुए ख्वातीन को बहुत ज़्यादा तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है, जिसे सोच कर ही वो यानी अल्लामा इकबाल परेशान हो जाते हैं, मगर ये सब फितरत के तकाज़े हैं, तो इसे हल
نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔